हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गिटहब से रिलेटेड एक कॉमन इशू जो मोस्टली डेवलपर्स फेस करते हैं जब वो गिटहब के थ्रू कोई एक नई ब्रांच को क्रिएट करते हैं और वीएस कोड में उस ब्रांच को फैच करते हैं या चेकआउट करते हैं। तो उनको मोस्टली एक एरर पाथ स्पेक एबीसी डिड नॉट मैच एनी फाइल्स नोन टू गिट। तो आज हम इसी इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक को हम इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी कमांड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर डेमो पर्पस मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करता हूं। तो मैं डेमो पे जाके टैग एमआरपी कोड इशूज पुल रिक्वेस्ट, मैं टैग डेमो पे जाता हूं और डेमो ऐप को ओपन करता हूं मैं। ये डेमो ऐप ओपन हो रहा है। अब आप यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम नई ब्रांच कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने 4 ब्रांचेस क्रिएट कर रखी हैं। तो मैं ब्रांच पे क्रिएट करता हूँ। हम उस इशू को रिप्रोड्यूस करेंगे जो एक्चुअली में एक इशू आता है कि जब आप डायरेक्टली गिटहब यूआई के थ्रू अपनी कोई ब्रांच क्रिएट करते हो और उसको जब हम चेकआउट करते हैं तो वो हमें एरर देता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक नई ब्रांच क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर डेमो पर्पस। तो मैं बना देता हूँ डेमो ब्रांच। ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ, सोर्स इसका मेन रहेगा। मैंने इसको क्रिएट किया। अब हम क्या करना है कि अब हम यहाँ पे जाएंगे अपने कोड में और देखेंगे अपनी जो लिस्ट आती है मेन ब्रांच में, लिस्ट देखेंगे यहाँ पे हमारी एक नई ब्रांच वो क्रिएट हो चुकी होगी डेमो ब्रांच की। ठीक है, अभी इसमें कोई कोड नहीं है बट हमें क्या करना है कि इसमें ऑटोमेटिकली वो कोड आ जाएगा जो हमारी मेन ब्रांच में होगा। जो नॉर्मली होता है कि डिफॉल्ट ब्रांच जो होती है, आप नई ब्रांच जो करते हो उसका कोड ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस ब्रांच को रीड करना है, रीड करना है कहाँ से, वीएस कोड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, अपना कमांड टर्मिनल ओपन करेंगे वीएस कोड में। और अब हम यहाँ पे वो इश्यूज को प्रोड्यूस करेंगे, देखते हैं कि हमारा वो डेमो जो हमने नई ब्रांच क्रिएट की थी वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है या नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे गेट चेकआउट डेमो ब्रांच। अब चेकआउट का यूज़ किस लिए होता है कि आप जो भी नई ब्रांच क्रिएट करते हो या आपके में ब्रांच ऑलरेडी हैं, आप चेकआउट का यूज़ कर सकते हो या आप स्विच का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों के इसमें आपका मेन पर्पस यही होता है कि आपको ब्रांच को स्विच करना है, या अभी आप डेवलप ब्रांच से हैं, आप किसी और, सपोज मैं भी डेवलप ब्रांच में हूँ और मुझे डेमो ब्रांच में जाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली चेकआउट करेंगे और चेकआउट ना करके हम गेट स्विच डेमो ब्रांच भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए वो इशू आ गया है। इशू क्या आ गया है, एरर पाथ स्पेक डेमो ब्रांच डिड नॉट मैच एनी फाइल्स नोन टू गेट, जो कि मैंने आपको बताया था। अब ये इशू क्यों आया है, मैं इसको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि जब जब आप कोई भी ब्रांच अपनी यूआई के थ्रू जनरेट करते हो तो एक्चुअली में उसमें होता है क्या है कि वो गिटहब पे तो स्टोर हो जाती है बट वो आपके ओरिजिन में नहीं आती है। रीड राइट जो आपके ओरिजिन्स होते हैं उसमें वो नहीं आती है, इसलिए जब आप गेट चेकआउट या गेट स्विच यूज करते हैं, मैं गेट स्विच का भी यूज कर लेता हूँ, गेट स्विच डेमो ब्रांच। जब आप इसको हिट करेंगे तो इनवैलिड रेफरेंस नेम आता है, स्विच अलग एरर देता है और चेकआउट एक अलग एरर देता है। तो इसी एरर को एक्चुअली मेन हुआ कि यही है कि हमने वहाँ से यूआई से अपनी एक ब्रांच क्रिएट कर दी बट वो ब्रांच हमारी रीड और ओरिजिन में, जो हमारा एक ओरिजिन है लोकल में, हमारे में वो नहीं आई है। गिटहब पे वो अवेलेबल है बट हमारे लोकल सिस्टम में वो अभी नहीं आई है। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या, मैंने यहाँ पे कुछ कमांड्स लिख रखी हैं, तो हम उन कमांड्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में वो वर्क करती हैं कि नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, कि हमने स्टेप चेकआउट कर लिया, हमें एरर मिल गई, हमारी स्टेप 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टेप 3 पे हम चलते हैं। हमें चेक करना है कि गिट ब्रांच आर और गिट एल एस रिमोट हेड्स ओरिजिन। हमें ये देखना है कि हम ये दोनों कमांड हिट करेंगे, इसमें से आप कोई भी कमांड हिट कर सकते हो। देखेंगे कि जो डेमो ब्रांच हमारी, जो हमने ब्रांच क्रिएट की थी वो हमारे लोकल में अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गिट ब्रांच करता हूँ, रीड करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे लोकल में वो ब्रांच है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे वो ब्रांच हमारे ओरिजिन में नहीं आई है। हेड डेवलप आ चुकी है, एड यूजर, ईमेल वेरिफिकेशन और मेन, बट हमारी वो ब्रांच अभी लोकल सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी कमांड हिट करेंगे, गेट एलएस रिमोट हेड्स ओरिजिन। अगर वो हमारे इसमें आ जाती है, ठीक है,
हमें चेक करना है कि हमने जो ब्रांच क्रिएट की है क्या वो हमारे ओरिजिन में है या नहीं है। अभी तो हमने सारी ब्रांच को रीड कर लिया, बट अब हमें ये देखना है कि वो हमारी रिमोट वर्जन एंड लोकल सिस्टम पे आई हैं या नहीं आई हैं। तो हम ये ब्रांच को कमांड को पुश पेस्ट करूंगा। और मैं अब एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं एलएस कर रहा हूँ, लिस्ट निकाल रहा हूँ रिमोट की, और हेड्स ओरिजिन में देख रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हेड में देख रहा हूँ कि वो ब्रांच अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं जैसे ही इसको हिट करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेगा और आपको बता देगा। हाँ, यहाँ पे देखिए रेफरेंस इसने हेड्स का ले लिया है। हमने यहाँ पे रेफरेंस हेड्स का दिया था, दैट मीन्स ये हमारे हेड्स में डेमो ब्रांच में अवेलेबल है, बट अभी ये हमारी ओरिजिन में नहीं आई है। ठीक है, तो ओरिजिन में आने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी नई जैसे कि मैंने बोला था कि इफ अवेलेबल टू सी, हाँ ये हमारी इस ब्रांच के थ्रू वो डेमो ब्रांच हमारे हेड्स में रेफरेंस में अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फैच करना है अपने ओरिजिन में। ठीक है, तो हम इसके लिए फिर वही कमांड यूज करेंगे, गेट फैच ओरिजिन। इससे क्या होगा कि इससे जो हमारी जो डेमो ब्रांच नेम की ब्रांच है वो हमारे ओरिजिन में आ जाएगी। जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा आप देखोगे कि वो हमारे ओरिजिन में आ चुकी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो डेमो ब्रांच को हमने ओरिजिन एंड दैट मीन्स डेमो ब्रांच, दैट मीन्स अब डेमो ब्रांच हमारे लोकल सिस्टम में हमारे वीएस कोड में अवेलेबल हो चुकी है। तो सिंपली अब हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या कि गेट चेकआउट। अब हमें किस में जाना है, डेमो ब्रांच में जाना है, और हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी यहाँ पे ब्रांच चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक सिंपल कॉमन इशू है जो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स फेस करते हैं, और जो न्यू कमर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको इस चीज़ का इस इशू से वो फैमिलियर नहीं होते हैं। तो कई बार वो अपने मतलब क्या करते हैं, डायरेक्टली आपके लोकल सिस्टम में जो भी कोड होता है उसको डिलीट करके फिर उस पर्टिकुलर ब्रांच का वो कोड फैच करते हैं और पुल लेते हैं, देन वो वर्क स्टार्ट करते हैं। बट वो एक नॉर्मल वे नहीं है, या एक आइडियल वे नहीं है अपने गिटहब के कोड को या नई ब्रांच को अपने लोकल सिस्टम में ऐड करने के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे गिट चेकआउट किया था, अब मैं यहाँ पे गिट स्विच भी करता हूँ और फिर देखते हैं कि मैं दूसरी ब्रांच को स्विच करता हूँ। अभी मैं डेवलप में था, अब अभी मैं डेमो ब्रांच में आ चुका हूँ। पहले मैं डेवलप में था, अब मैं डेमो ब्रांच में आ चुका हूँ। अब मैं फिर से गिट स्विच का यूज करके देख, जस्ट फॉर डेमो पर्पज मैं देख रहा हूँ कि गिट स्विच हमारी वर्क करती है कि नहीं। मैंने डेवलप ब्रांच की सी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डेवलप ब्रांच में स्विच कर चुके हैं। तो गेट चेकआउट एंड गेट स्विच कमांड्स अलग अलग हैं, बट इनका वर्क एक ही होता है। स्विच टू ब्रांच डेवलप, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन डेवलप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इनकेस अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, सपोज आपने, जैसे कि मैंने ये वाली कमांड हिट की थी, यहाँ पे अगर ये मुझे यहाँ पे नहीं मिलता, ये मेरी जो न्यूली क्रिएटेड ब्रांच मुझे यहाँ पे नहीं मिलती, तो मैं क्या करता, मैं सिंपली करता रिमोट वी, गेट रिमोट वी करता, और जिससे मुझे मैं इसको हिट करता हूँ, देखते हैं इसका क्या आता है। हाँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओरिजिन ओरिजिन सेट है हमारा, अब मेरा यूजर नेम आ गया फैच और पुश। ठीक है, अगर अगर हम गिट ब्रांच ऑल करते, गिट ब्रांच ए करके देखते हैं, हम सारे कमांड को टेस्ट कर लेते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, हिट को हिट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मैंने अपनी जो भी ब्रांच क्रिएट की थी वो सारी, दैट मीन्स गिट ब्रांच ए कमांड ये करती है कि आपके रिपोजिटरी में जितनी भी ब्रांच अवेलेबल हैं वो सारी ब्रांच को पहले तो नॉर्मल ब्रांच को रिटर्न करता है। सी, यहाँ पे नॉर्मल ब्रांच जो ब्रांच की नेम है, देन फिर वो क्या करता है कि रिमोट क्या उनका रिमोट 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 इन द सेंस वो आपके लोकल सिस्टम में है या नहीं है, उनका ओरिजिन में वो सेट है या नहीं है। तो गिट ए ब्रांच हमें यही करता है कि हमारे सारे ब्रांच की लिस्ट को लेके आता है। फर्स्ट आता है नॉर्मल ब्रांच जो हमारी जिस नेम से वो अवेलेबल होती है, देन रिमोट्स ओरिजिन के साथ सारी ब्रांच को लेके आता है। तो ये एक छोटा सा सेशन था या छोटा सा डेवलप इशू था जो मुझे भी फेस हुआ था। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना के आपको इस इशू को नोन किया जाए, जिससे आप फ्यूचर में अगर आपको कभी ऐसा इशू आता है तो आप उसको डायरेक्टली ओवरकम कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो विदाउट डिलीटिंग दैट करंट कोड एंड देन अगेन पोलिंग द कोड फ्रॉम दैट न्यूली क्रिएटेड ब्रांच। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।